हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका क्लास 7th का साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है ये आपका, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पिछले चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस प्रोसेस का जो नाम है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। और ऐसा वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, देखिए एनिमल्स जो है उनको अपना फूड जो है वो कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग द प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो कैसे मिलेगा? या तो वो डायरेक्टली पौधों को ही खा जाएंगे, या फिर इनडायरेक्टली मीन्स उन एनिमल्स को खा करके जो किसको खाते हो? प्लांट्स को खाते हो। इसके अलावा सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हर एक जीव जंतु जो है उसको खाने की आवश्यकता होती है अपनी बॉडी की प्रॉपर रिपेयर और ग्रोथ के लिए, और बॉडी जो है उसकी ढंग से काम कर पाए इसके लिए। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो है सबसे जरूरी चीज़ क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, खाना और उसको यूटिलाइज करना, उससे जो पोषक तत्व है उनको एक्सट्रैक्ट करना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, फूड के जो कंपोनेंट्स हैं जो क्या क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कैसे होते हैं? कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जटिल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इन सब्सटेंसेस को डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दे ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स components of food into simpler substances is called digestion। तो खाने के complex substances को तोड़ना छोटे simple molecules में क्या कहलाता है? digestion means पाचन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं different ways of taking food। खाना खाने के अलग अलग तरीके। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड मतलब खाना खाने के अलग अलग तरीके। अलग अलग जो जीव हैं वो अलग अलग तरीके को इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखिए द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरायटी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बी एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। मधुमक्खियाँ और जो हमिंग बर्ड है वो पौधों के जो रस होते हैं, फूल होते हैं, उनको चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन द मदर्स मिल्क। जो नवजात शिशु होते हैं और कुछ जीवों के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी माता का जो दूध है वो पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। और सांप जो है जैसे कि पाइथन जो है वो अपने शिकार को पूरी तरह से निगल कर अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करता है। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई द फीड अपॉन देम। और कुछ पानी में रहने वाले जीव जो हैं वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर अगर कोई खाने के पार्टिकल तैरते होते हैं तो उनको खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है? ठीक है, वी टेक द फूड थ्रू द माउथ। हम क्या करते हैं? खाना जो है वो मुंह से अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, एंड यूटिलाइज इट, और उसको यूज करते हैं। ठीक है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड मीन्स जो अनयूज्ड पार्ट है जिसको हम यूज नहीं कर पाते उसको हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं मलमूत्र के द्वारा। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल बिगन एट द बक्कल कैविटी एंड एट द एनस। ये जो खाना है हमारा, या ये जो खाना हमने खाया वो एक फूड पाइप के अंदर से पास होगा, और वो जो कंप्लीट फूड पाइप है हमारा जिसको हम जो शुरू होता है एक कैनाल, नहर की तरह होता है, वो
जो कि बक्कल कैविटी हमारे मुंह से शुरू होगा और जो हमारा एनस है वहां पे क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो ये जो कैनाल है, फूड कैनाल जो है, उसको हमने 6 अलग अलग पार्ट्स में बांट लिया। ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमारे मुंह का वो हिस्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाने को रखते हैं। इसके अंदर हमारे दांत, जीभ शामिल है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका फूड पाइप, इसका एक नाम और भी है ओएसोफेगस। तीसरा जो है आपका वो है स्टमक। चौथा जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में और पेनक्रियाज के बारे में और गाल ब्लैडर के बारे में। ठीक है। उसके बाद पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद है एनस। ठीक है। एनस वो पार्ट होता है जिसमें हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या होता है, स्टोर होता है अंटिल वी इजेक्ट। ठीक है। तो देखिए, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एन एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज अ फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो खाना हमने खाया वो धीरे धीरे जो है आगे चलता रहेगा और डाइजेस्ट होता रहेगा जब इन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में से 6 जो चीजें हैं इनके अंदर से वो गुजरेगा। ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्टमक है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो है, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं विद द कैनाल सच एज, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स। जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड जो है हमारे मुंह में होती है। लीवर एंड पेनक्रियाज सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। लीवर्स जो हैं और जो पेनक्रियाज है वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो खाना हमने खाया हुआ है उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, हमने जो खाना खाया जो कम्प्लेक्स था उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बक्कल कैविटी से, जहाँ से हम क्या करते हैं, खाने को अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं। वो एरिया क्या कहलाता है, आपका बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के तुरंत ऊपर का जो एरिया है, ये जो एरिया जहाँ से हम नाक से जब सांस लेते होते हैं वो हवा जहाँ पे इकट्ठी होती है उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है। तो उसके बाद बक्कल कैविटी के नीचे जो है वो क्या है, सेलिवरी ग्लैंड। जीभ के थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, हमारा सेलिवरी ग्लैंड। ये रिलीज करता है सलाइवा। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये जो पाइप है ये 2 हिस्सों में चला जाता है। एक तो हमारे लंग्स में चला जाता है जो कि हवा की जाने के लिए जरूरी होता है, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और जो दूसरा पाइप है उसको हम कहते हैं ओएसोफेगस या फिर फूड पाइप। ये जब आगे चलते हैं हम इसमें, तो ये जो हमारा खाना जो है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँचेगा। स्टमक में से आगे जाएंगे तो ये आपका जो लीवर है, लीवर के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा, गाल ब्लैडर में स्टोर होगा वो एसिड, और कहाँ पे, पेनक्रियाज के हेल्प से, पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस को मिक्स कर देंगे किसके अंदर, खाने के अंदर। और जो फूड पार्टिकल है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से देखिए। ठीक है। यहाँ से जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो 7.5 मीटर 7.5 मीटर तक हो सकती है। ठीक है। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि कमरे जितनी लंबाई, ठीक है, एक 20 फुट कमरे जितनी लंबाई जो है इसकी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ये जो है एक सिकुड़ा हुआ एरिया जो होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जुड़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और मोटाई जो है वो क्या होती है, कम होती है। मोटाई कम होने की वजह से इसको स्मॉल कहा जाता है। ठीक है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर तक हो सकती है। ठीक है। तो देखिए पेनक्रियाज, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और एनस। ठीक है। एनस वो एरिया है जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में, और 1 बाय 1 जो है हम डिस्कस करेंगे ओएसोफेगस को, लीवर को, स्टमक को, पेनक्रियाज को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।